हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में फॉर मकाउट यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज मेरे प्यारे बच्चों मकाउट यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से एफिलिएटेड है। तो अब बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर एडमिशन तो हमने ले लिया, अब हमें फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है और कौन सा सब्जेक्ट आपका टफ होता है बेटा और कौन सा सब्जेक्ट इजी होता है। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा जिन्होंने अपना बीटेक में एडमिशन लिया है ना भाई साहब। बहुत अच्छा मूव है ये। आप पहली बार अपने घर से बाहर निकले होंगे और ये अच्छी पढ़ाई के लिए एक अलग सा उत्साह होगा। बस मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा कि ये जो आपके अंदर उत्साह है इसको 4 साल बनाए रखना। इवन आप अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आप अच्छी जगह पर पहुंच जाओगे। तो मेरा नाम है इरफान रजा, बेसिकली मैं मैथ्स वगैरह पढ़ाता हूँ बीटेक के बच्चों को। तो आप भी अपना नाम जरूर कमेंट करना ताकि एक कम्युनिकेशन बन पाए, ठीक है। चलिए भाई साहब, देखते हैं मकाउट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ता है। और भी डाउट्स होंगे बच्चों के, जैसे एक डाउट है कि सर हमारा ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सर हमारा तो मैकेनिकल है, हमारा तो सर सिविल है, हमारा तो इलेक्ट्रिकल है। देखो एक बात आप समझना, भले आपका ब्रांच कोई भी हो, बीटेक का जो फर्स्ट ईयर होता है ना बेटा वो कॉमन होता है। फर्स्ट ईयर जो होता है बीटेक का वो कॉमन होता है, भले आपका ब्रांच कोई सा भी हो, आपको सेम सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो आप बिल्कुल मत परेशान हो, आपका ब्रांच कोई सा भी हो बेटा, आपको सेम ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो ब्रांच के हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर है बेटा वो आपका कॉमन रहने वाला। मतलब कोई भी ब्रांच के बच्चे आप क्यों ना हो, आपको सारे सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जो मैकेनिकल वाला पढ़ेगा वही सिविल वाला पढ़ेगा और वही आपके सीएस वाले भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ब्रांच को लेकर कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपके सब्जेक्ट पे नजर डालते हैं। देखो सबसे पहला तो बच्चों को डर लगता है वो होता है मैथ्स के लिए। तो देखो बेटा, मैथ्स के लिए एक बात आप समझना, अगर आपका ब्रांच सीएस है, आपका ब्रांच आईटी है, ठीक है, या अलाइड ब्रांचेस मतलब जैसे कि डेटा साइंस हो गया, एआईएमएल हो गया, जो सीएस के ही क्या है बेटा अलाइड ब्रांचेस है, तो उनको क्या पढ़ना है बेटा, उनको पढ़ना है मैथमेटिक्स 1A, ठीक है। जो सीएस आईटी है और जो अलाइड ब्रांचेस है सीएस के, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, एआईएमएल हो गया, इन सभी को क्या पढ़ना है बेटा, मैथमेटिक्स 1A पढ़ना है। और उसके अलावा है ना, सीएस आईटी और अलाइड ब्रांच के अलावा बाकी जितने ब्रांच है ना बेटा, बाकी जितने भी ब्रांच है उन सभी को क्या पढ़ना है बेटा, उन सभी को पढ़ना है मैथमेटिक्स 1B। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद मैंने मैथमेटिक्स 1A और B दोनों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, जहां पर मैंने सिलेबस भी डिस्कस करा है, इवन मैंने प्लानिंग भी बताया कि किस तरीके से आपको मैथमेटिक्स 1A और 1B आपको पढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ्स होता है बेटा वो बच्चों को टफ लगता है, तो मैथ्स की जिम्मेदारी हमने ले ली है भाई साहब। तो मैथ्स के लिए आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका ब्रांच सीएस है, आईटी है या अलाइड सीएस ब्रांच है तो आप मैथमेटिक्स 1A के वीडियो को फॉलो करोगे और सीएस आईटी के अलावा जो ब्रांचेस होते हैं बेटा वो 1B को फॉलो करेगा, ठीक है बेटा। चलो, तो मैथ्स तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। और ये सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है, ये सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। इस बात को हम आप अच्छे से समझ लो कि आपका ब्रांच कोई सा भी हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है, जिसमें बेटा आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में जो भी चीजें हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मोटर हो गया, एसी मोटर हो गया, 3 फेज क्या होता है, सिंगल फेज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। देखो कहीं ना कहीं ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, मकाउट में थोड़ा सा ईजी है। मकाउट में क्या है बेटा, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा क्या है, इजी है। तो इसके लिए मैं कोर्स वगैरह कुछ नहीं ला रहा हूं, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आप 1-2 महीना कॉलेज जाओ
और अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर दिक्कत होगा ना तो आप इसी वीडियो में कमेंट करना कि सर मकआउट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी आप लेकर आओ, तो मैं उसका कोर्स भी लेकर आऊंगा बेटा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप अपने कॉलेज में ही कवर अप कर लोगे। ठीक है, चलिए तो एक तो आपका मैथ्स हो गया और दूसरा आपका हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, देखो अभी ज्यादा डिटेल्स बताऊंगा बेटा तो सर के ऊपर से जाएगा। अभी पहली बार आप सब्जेक्ट का नाम सुन रहे हो, धीरे धीरे चीजें और भी क्लियर होंगी, है ना। अगर मैं यही चाहूंगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ कर दूं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो एक ओवरऑल क्या है बेटा, एक ओवरऑल मान के चलो इंट्रोडक्शन है। आप जाइए, बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे बताना, मैं इसका डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसका कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा। जैसे मैथमेटिक्स में क्या है बेटा, मैथमेटिक्स के लिए मैंने डिटेल सिलेबस बनाया कि कौन कौन सा टॉपिक है ना, किस तरीके से अपन को पढ़ना, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे बेटा। चलिए, अब जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में 2 ग्रुप बनेंगे, है ना। अब ये कॉलेज जाके ही पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप में हो, है ना। जब आप कॉलेज जाओगे बेटा तो वो 2 ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप बनेगा ए, दूसरा ग्रुप बनेगा बी, है ना। हो सकता है ए ग्रुप वाले को पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स और बी ग्रुप वाले को पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री। अब ये जो सब्जेक्ट है बेटा कि आपको फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है, ये आपको कॉलेज जाके ही पता चलेगा। अब देखो क्या है बेटा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में वो क्या पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा। और अगर किसी ने फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ा है तो वो सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेगा बेटा, फिजिक्स पढ़ेगा। तो ये अल्टरनेट होता है और जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप में हो, आपको फर्स्ट में फिजिक्स पढ़ना है कि सेकंड में आपको फिजिक्स पढ़ना है बेटा, तो आपको वहां पर पता चलेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो फिजिक्स की जो बात करें हम लोग, अगर हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने क्या है बेटा, आरजीपीबी का फिजिक्स भी पढ़ाया है और केमिस्ट्री भी पढ़ाया, जो कि मानकर चलो आपके सिलेबस से क्या है, पूरा कॉमन है। मान के चलिए कम से कम 80% टॉपिक्स आपके मैच करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन पे आरजीपीबी का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मैं लेक्चर्स यहाँ पे डाल दूंगा। जो कॉमन टॉपिक्स होंगे बेटा उनको आप पढ़ लेना, क्योंकि देखो ज्यादा अंतर नहीं होता, जहां पे आप हार्डनेस पढ़ोगे वहां पर भी हार्डनेस पढ़ोगे। तो कॉमन सिलेबस बहुत सारा है, तो कॉमन सिलेबस को आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से कवर अप कर लेना। आप देख लेना आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो फिलहाल आपके रेफरेंस के लिए, आपके स्टार्टिंग के लिए मैं क्या करूंगा, आरजीपीबी के फिजिक्स को और केमिस्ट्री को क्या करूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी तक आपको क्या समझ में आया, आपको यह समझ में आ गया कि सर हमें पढ़ना है मैथ्स जो आप हमें पढ़ा दोगे। ठीक, आपको मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए क्या बोला है बेटा, मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए बोला कि आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता 1 से 2 महीने के अंदर आप इसी वीडियो में आकर कमेंट करना, तो मैं क्या करूंगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास भी स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक, अब आपको पढ़ना है फिजिक्स और कुछ बच्चों को पढ़ना है केमिस्ट्री। ठीक है, और लगभग आरजीपीबी के सिलेबस से कॉमन ये चीजें हैं, तो मैं दोनों का प्लेलिस्ट डाल दूंगा बेटा। फिजिक्स वाले फिजिक्स के टॉपिक्स को पढ़ लेना और केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री को टॉपिक्स को पढ़ लेना। ठीक है, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है थ्योरी में। ठीक है, और बाकी इसके क्या है बेटा, आपके प्रैक्टिकल से। जैसे चलिए अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो देखो बेटा, फिजिक्स का प्रैक्टिकल लगने वाला है आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल होगा, है ना। और आपका जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन है, यहाँ पे ड्राइंग वगैरह का एक सब्जेक्ट है, जहां पे आप इंजीनियरिंग के जो कंपोनेंट्स वगैरह उसके डिजाइन को आप सीखोगे। तो इसके आपके फाइनल पेपर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा। बाकी 3 आपके मेजर पेपर हो गए, है ना। फिजिक्स या तो केमिस्ट्री रहेगा आपका, ठीक है। मैथमेटिक्स 1A में आप रहोगे या 1B में रहोगे। जो CS वाला है वो 1A पढ़ेगा, और जो CS के अलावा है बेटा वो आपका 1B पढ़ेगा। और उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो ये आपको 3 सब्जेक्ट मकआउट यूनिवर्सिटी के बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे स्लाइड्स को क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाए कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। जितने कॉमन टॉपिक्स होंगे बेटा उनको आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, है ना। तो ये आपको 5 यूनिट इसमें पढ़ने हैं फिजिक्स में। जिनका केमिस्ट्री है बेटा, ये केमिस्ट्री है ना, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 5 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, चलो उसके अलावा देखो बेटा, मैथमेटिक्स 1 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस बताया। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं बेटा। आप जाके मैथमेटिक्स 1A का जो भी वीडियो है उसको आप अच्छे से देख लो। ठीक है,
चलो, और जिसका 1B है ये सिलेबस है, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देखिएगा कि कौन कौन सा आपका टॉपिक है और कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ने का प्लान अपन ने कर रखा है। ठीक है बेटा, चलिए, और ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपको मैंने बता दिया कि मैथमेटिक्स 1A और B मैं कवर अप करवाऊंगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने होल्ड पे रखा, अगर आपको दिक्कत होगा उसके क्लासेस भी स्टार्ट करवाऊंगा बेटा। साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी है, आप उसको यूट्यूब में टॉपिक बाय टॉपिक भी सर्च करके पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपको अगर मैथमेटिक्स का कोर्स चाहिए रहेगा तो आप क्या करोगे, हमारा ऐप एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड करोगे। ठीक है, और एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करने पे आपको वहां पे मकआउट का सेक्शन दिखेगा और उसी सेक्शन में आप मैथमेटिक्स 1A और 1B का कोर्स परचेस कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है बेटा तो यहाँ पर मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप इसमें मिस कॉल या व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए, एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिला होगा कि हाँ, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है और केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और अब ये जब कॉलेज जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप मैथमेटिक्स के जाके जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो डेमो लेक्चर्स हैं, उनको पहले आप अच्छे से देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको क्लास ज्वाइन करना है बेटा, तो आप आराम से हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आपका क्लास जो भी है वो आप कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।